दो माध्यम बनाए गए। एक तो शास्त्र के माध्यम से शास्त्रों से समस्या का समाधान किया जाए और दूसरा माध्यम बनाया गया शस्त्र के माध्यम से कि शस्त्र के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाए। ब्राह्मणों के द्वारा समस्या का समाधान जब भी किया गया तो शास्त्र के माध्यम से किया गया, करना भी चाहिए। ब्राह्मण अगर शास्त्र न पढ़े तब भी कोई बात नहीं, ब्राह्मण समस्या का निदान न करे तब भी क्षम है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रों के पन्ने फाड़े जाएं तब ये सामाजिक अपराध बन जाता है। इसी प्रकार से क्षत्रियों के द्वारा शस्त्रों का पूजन किया जाता है, शस्त्रों का निर्माण किया जाता है और समस्या का समाधान भी किया जाता है। तो क्षत्रिय अगर शस्त्र को न पूजे कोई बात नहीं, पूजा न करे, शस्त्र न धारण करे तब भी क्षमा किया जा सकता है, चलो कोई बात नहीं, न धारण करो। लेकिन अगर किसी क्षत्रिय के द्वारा शस्त्रों को तोड़ने का प्रयास किया जाए, शस्त्र नष्ट किए जाए तो वो क्षत्रिय अपराधी बन जाता है। और वही कार्य यहां राजा के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इस कार्य पर प्रतिबंध लगा देना अति आवश्यक हो गया है। जानता हूं कि शीरक ध्वज के द्वारा प्रण किया गया है कि जो भी वीर गोपाल इस अजगौ की मोरनी को कर्ण पर्यंत आकर्षित कर देगा उसी के साथ पुत्री सीता का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। ठीक इसके विपरीत इस समाज में हमारी भी एक घोषणा है। समाज के अंतर्गत आए हुए सुर, नर, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, भूपाल, महिपाल, सम्राट, विभ्राट सभी अपने अपने समारोह को स्वच्छ करके हमारी घोषणा को सुने। जब तक इस रंगशाला के अंतर्गत मैं उपस्थित हूँ कोई भी वीर साहस ना करे अजगौ खंडन करने का अथवा अजगौ स्पर्शन करने का, अन्यथा उसके कंठ पर ये चंद्रासन हो जाएगा और उसका भगवान शरीर इस रंगशाला के अंतर्गत लौटता दिखाई देगा। मेरे सम्मुख गुरुआयुध का खंडन अथवा अपमान हुआ और इस क्रूर कृत्य के द्वारा यदि इस मिथिला में कन्यादान हुआ तो ये कर्मे होगी चंद्रहास, न होगी ये रंगशाला। सोनित प्लावित होकर ये मिथिला की भूमि बनेगी रंगशाला, मिथिला की भूमि बनेगी रंगशाला। श्रीमान जी आ गए और आते ही आते प्रारंभ भी हो गए, जबकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यदि किसी कन्या के विवाह में जाएं तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम कन्या के विवाह में सहयोग करें। यदि सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तब तक ठीक उपद्रव करो बचाव में, लेकिन लंका वाले हैं जो करे वो थोड़ा चलो चलता हूं और चल करके मिलता हूं। वर्तमान समय के प्रकार पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव दशानन जी जय जय शंकर भगवान की। अभिनंदन बार जय जय श्री शंकर भगवान की। आप कह रहे हैं समाज में जब जब कोई समस्या ने जन्म लिया तो दो तरह से समस्या का निदान निकाला गया, शास्त्र या शस्त्र से। ब्राह्मणों ने शास्त्र से
और क्षत्रियों ने शस्त्र से। बोले ब्राह्मण शास्त्र की पूजा न करे तो चलेगा, पर पन्ना न फाड़े। श्रीमान जी, आचरण विहीन उपदेशक का उपदेश समाज में मान्य नहीं होता है, उसका उपहास होता है। स्वयं पन्ना फाड़े घूम रहे हो। चलिए बोले शस्त्र क्षत्रियों के लिए पूजित है, क्षत्रिय शस्त्र की पूजा करे, यदि न करे बोले तब तक ठीक, पर नष्ट तो न हो। अब बोले राजा जनक तोड़वा रहे, तो क्या ये अनुचित हो रहा है? न, ये उचित हो रहा है। राजा जनक जो भी कर रहे हैं, जो भी, वो सब उचित है। राजा जनक इन्हें तोड़वा तो रहे, और उससे पहले इनकी ओर दृष्टिपात ही तो करा, केवल तोड़ना नहीं आया आपको। यदि क्षत्रियों के लिए शस्त्र पूजित है, तो राजा जनक इनकी पूजा ही कर रहे हैं। पूजा इनकी ओर देखो, जारी रखे, कहां रखे? विमल वेदिका रुचिर सवारी, विमल वेदी में यह स्थापित है, और वेदी में जिसकी स्थापना की जाती है वाजपेयी जी, उसकी पूजा होती है। जैसे भागवत यज्ञ या अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठानों में वेदियां बनाई जाती हैं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा है, वेदी बनाई गई, और उन वेदियों का यजमान के द्वारा प्रतिदिन पूजन होता है। क्यों होता है? 4 बजने वाले, क्योंकि उसमें देवता स्थापित है। वेदियों में जिसकी स्थापना की जाती है उसकी पूजा की जाती है, और ये भी वेदी में स्थापित किए गए हैं, तो इसका अर्थ है कि इनकी पूजा हो रही है। अब रही बात टूटने की, तो श्रीमान जी ये भी पूजा है, क्योंकि पूजा के 2 विधा, पूजा की 2 विधा, पहली स्थापना और दूसरा विसर्जन। तो स्थापना इनकी हो चुकी है, और इनके टूटने के माध्यम से इनका होगा विसर्जन, तो ये भी है पूजा। रही बात बोले हमारे चंद्रहास का वार उसके कंठ पर हो जाएगा, कोई भी राजा करे नहीं, क्योंकि अभी तक इन्होंने केवल और केवल कहा है, किया कभी कुछ नहीं है। इन्होंने घोषणा की थी, एक अभियान चलाया था, जय हो धर्म निर्मूला, आज तक नहीं कर पाए, तो केवल कहते हैं, करते नहीं। श्री राम जी कहे किसी भी कन्या के विवाह में जाए तो सबसे पहले तो सहयोग करे, न सहयोग करे तो ठीक है, कोई बात नहीं, न करे, लेकिन कम से कम उपद्रव तो न करे। तब न करे जब कन्या का विवाह शास्त्रों के अनुसार होगा। कन्या का विवाह करने के लिए शास्त्रों में कुछ विधाएं बताई गई हैं कि कन्या का विवाह कैसे करना चाहिए। अगर उन विधाओं का पालन करते हुए कन्या का विवाह किया जा रहा हो तो निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। लेकिन जहां कहीं कन्या का विवाह हो रहा हो और जो शास्त्रों की विधाएं बताई गई उनका पालन न किया जा रहा हो, तब जैसे आचार्यों से पूछा गया कि कन्या का विवाह कैसे करना चाहिए, तो आचार्यों ने बताया कि कोई भी पिता जब अपनी कन्या का संस्कार करने के लिए मन विचार करे तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना विशेष आवश्यक है। पूछी गई वो बातें हैं कौन कौन सी?
तो आचार्यों ने बताया कि जो घर बर कुल भोज अनुपा, सबसे पहले देखना चाहिए घर। कन्या को के पिता को देखना चाहिए घर कि वो घर कैसा है। जिस घर में अपनी कन्या का संस्कार करने जा रहे हैं वो घर कन्या के रहने के योग्य है कि नहीं है। और जब घर से संतुष्टि मिल जाए तब देखे वर कि वर कैसा, कन्या के अनुकूल है कि नहीं है। जब घर और वर दोनों बातों से संतुष्टि मिल जाए तब देखे कुल कि वो परिवार कैसा है। जिस परिवार में मुनि अपनी कन्या का दान करने जा रहे हैं वो परिवार इस योग्य है कि नहीं है, जिससे हमारी कन्या का जीवन सुखमय व्यतीत हो जाएगा। जब तीनों बातों से संतुष्टि मिल जाए तब आगे ये अनुमति मिलती है कि करिए विवाह सुता अनुरूपा। जब ये सारी चीजें कन्या के अनुकूल हो तब एक क्षण के लिए रुके और विचार करें, फिर कन्या का विवाह कर देना चाहिए। और यहाँ किया क्या जा रहा है, राजा जनक के द्वारा जो किया जा रहा है कि सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज यही तोड़ा। मारे राजाओं की सभा में जो भी कोई तोड़ देगा वो कैसा होगा कैसा नहीं, इससे राजा का प्रयोजन नहीं है। तोड़ दे केवल चाहे जैसा हो, इससे भी संतुष्टि नहीं मिली। एक कदम और आगे बढ़ा दिया, बोले त्रिभुवन जय समेत बैठे ही और बिना ही विचार। हमारे राजा कोई विचार भी नहीं करेगा, उसके साथ में कन्या का विवाह कर देगा। तो क्या ये कन्या के जीवन के साथ में न्याय होगा? हमारी दृष्टि में नहीं होगा, ये अनुचित है। दूसरा बिंदु जो तुम्हारे द्वारा रखा गया, बोले पंडित जी ब्राह्मण अगर पन्ना फाड़े तो आचरणहीन व्यक्ति के द्वारा उपदेश महत्वहीन होता है, समाज में उपहास का पात्र बनता है। हो सकता है कि तुम्हारी दृष्टि में ऐसा होता हो क्योंकि तुम होता ही नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि में अच्छी बात अगर कहीं से भी मिल रही हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी बहुत छोटे व्यक्ति से बहुत अच्छी बात मिल जाती है, ऐसा भी होता है। एक संत हमने ऐसा देखा जिसको अगर देख लो तो उसके निकट जाने की हिम्मत न होगी, लेकिन जिस समय उसके निकट में पहुंचा ऐसी ऐसी बातें उस संत के द्वारा बताई गई कि लग रहा था कि साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए। तीसरी बात कही है कि आप लोग डरिए नहीं, रामा जी जो कहते हैं वो करते नहीं। और एक उदाहरण बताया गया कि इन्होंने एक योजना बनाई कि जे विधि होए धर्म निर्मूला सो सब करी भेद प्रतिकूला, आज तक नहीं कर पाए। पता नहीं किसने तुमको ये बता दिया कि ये रावण की योजना है। क्या रावण की यही योजना है? रावण की योजना ये नहीं है। रावण ने जिस समय देखा कि हमारे बैरी विविध बरूखा, कि हमारे जो शत्रु हैं वो अनेकानेक समूह में है और से सन्मुख नहीं करे लड़ाई, वो कभी सामने से हमसे लड़ते नहीं, डरते कि लड़ते नहीं। तब मैंने योजना बनाई किनकर मरण एक विधि होई, इन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, इन्हें कैसे मारा जाए। तो निर्णय ये निकल करके आया कि इनका अगर भोजन बंद करवा दिया जाए तो निश्चित रूप से ये आवेंगे। तब एक योजना बनाई गई, क्षुधा छीन बदहीन सुर अमिनी है सहजई आए, तब मारियों की छाइयों या भली भांति खपनाए।
तब रावण के द्वारा एक योजना पारित कर दी गई। कौन सी योजना? कि दुज भोजन मत होम सराधा और तिन्मय जाय करो तुम बाधा, उसमें बाधा पहुंचाओ। अगर ये सब बंद हो जाएंगे, इनको भोजन मिलना बंद हो जाएगा, तो ये निश्चित रूप से यहाँ आने के लिए बात हो जाएगी और वो योजना हमारी सफलता की ओर बढ़ रही है। चलिए मैं यहीं से प्रारंभ होता हूं। बोले किसने इनसे कह दिया है कि ये रावण की योजना है? कोई हमारी योजना धर्म को निर्मूल करने की थोड़ा है। हमारी योजना क्या है? आपने पढ़ा, द्विज भोजन मत हो सराधा, ये काम, ये धर्म नहीं है। ब्राह्मणों का भोजन, यज्ञ, श्राद्ध और ये भी धर्म के अंतर्गत है। बोले हमारी योजना नहीं है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा समय ठीक नहीं है, तुम्हारे अनुयायी तुम्हारी बात नहीं मान रहे, क्योंकि जो धर्म को निर्मूल कर रहे हैं वो है कौन? तुम्हारे अनुयायी। जय विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। तुम्हारे अनुयायी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अनुयायी तुम्हारी बात नहीं मानते। अगर आपकी योजना नहीं है ये, ठीक चलिए। बोले ये कह रहे हैं कि आचरणहीन उपदेशक का उपदेश समाज में उपहास। बोले ऐसा नहीं है। बोले भले बुरा हो और बात अच्छी हो तो मान लेनी चाहिए। कोई मदिरा पिए हो, मदिरा, अब वो कहा है मदिरा पीना गलत, कोई माने? लोग हंसेंगे, नशे में कहेगा छोड़ा भाई। तो इसलिए यदि हम उपदेश दें तो पहले उसमें खड़े हो। यदि हम मदिरा पान करने के लिए मना करें तो पहले स्वतः बंद करो मदिरा पीना, तब लोग हमारी बात का अनुकरण करेंगे, हमारी बात को स्वीकार करेंगे। श्रीमान जी चलिए होगा ले आइए। बोले कन्या के विवाह में सहयोग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह विवाह ठीक नहीं होगा, शास्त्रोक्त नहीं होगा। बोले विवाह की एक नियमावली है, पर नियमावली क्या पढ़ी? जो घर वर कुल होए अनुपा तो करी विवाह सुतई अनुरूपा। ठीक, हम आपकी इस नियमावली को हाथ उठा करके स्वीकार कर रहे हैं कि यह सत्य है, पर समझो तो ये जो विवाह हो रहा है और जो तुम सिद्धांत पढ़ रहे हो, दोनों में अंतर है। जो घरवर होए अनुपा, ये साधारण विवाह का सिद्धांत है। साधारण विवाह, साधारण कन्या है, साधारण विवाह करना है तो घर पर कुल दे लीजिए, विवाह कर दीजिए। लेकिन ये विवाह हो रहा है स्वयंवर की विधा से, तो स्वयंवर की विधा में वो सिद्धांत नहीं लगेगा। श्रीमान जी विवाह का एक सिद्धांत मैं भी दे रहा हूं। जब विवाह होता है तो लोग क्या चाहते हैं? कन्या का विवाह हो रहा है तो कन्या क्या चाहती है, कन्या की माता क्या चाहती है, कन्या के पिता क्या चाहते हैं, कुल के लोग क्या चाहते हैं, सब क्या चाहते हैं। कन्या वरिते रूपम, कन्या चाहती है कि हमारा जो पति हो वो रूपवान हो, सुंदर हो। कन्या वरिते रूपम माता वित्तम, माता चाहती है हमारी कन्या का विवाह जहां हो वो घर धनवान हो, पैसा तो हो। पिता स्वीतम,
पिता चाहता है कि हमारा जो जमाई हो, कन्या का वर हो, वो योग्य हो। ठीक। और राजा जनक क्या कर रहे हैं? इनके टूटने के माध्यम से एक वीर की खोज कर रहे हैं। और राजा जनक है छत्री, और छत्री की योग्यता क्या है? वीरता। तो यह विवाह का सिद्धांत है कि पिता अपनी कन्या के लिए योग्य वर ढूंढता है, तो राजा जनक योग्य वर ही ढूंढ रहे हैं इनके टूटने के माध्यम से। तो श्रीमान जी ये भी उचित है, इसलिए 3-5 न करो, एक क्षण। हाँ, आप दोनों महानुभावों के सुंदर प्रस्तुतिकरण से, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है, बहुत सुंदर सब लोग सुन रहे हैं। और ये 20-20 मुद्राएं आप दोनों लोगों को हमारी तरफ से समर्पित हैं। आप सबसे आशीर्वाद का आकांक्षी। कह रहे हो कि जो सिद्धांत आपके द्वारा बताया गया है, ये साधारण कन्याओं के विवाह के लिए बताया गया है, लेकिन यहां जो कन्या है वो साधारण नहीं, लेकिन राजा के द्वारा जो फल सुनाया गया है वो तो साधारण लोगों को ही सुनाया गया। सोई को राज को दंड कठोरा, और राज समाज माने राजाओं को समाज में सुनाया गया। तो जितने भी राजा हैं सब साधारण हैं। अगर अब तुम्हारी बात को मान लें कि कन्या असाधारण है, यद्यपि हमारी दृष्टि में नहीं है, तुम मानते हो, मानते रहो। तो यदि कन्या असाधारण है तो उसके लिए वर की खोज भी असाधारण होनी चाहिए। फिर इन राजाओं को फल क्यों सुनाया गया? क्यों इनको सुनाया गया? केवल अपमानित करने के लिए। राजा को खोज करनी थी, राजा ज्ञानी था, खोज कर लेता। अनेक मार्ग थे उसके राजा के पास, लेकिन राजा ने जो अपनी प्रतिज्ञा सुनवाई वो राजाओं को ही सुनवाई। दूसरी बात तुम्हारे द्वारा बताई गई, कन्या चाहती कि वह रूपवान हो, माता चाहती धनवान हो, पिता चाहता है विद्वान हो। बिल्कुल चाहता है और चाहना भी चाहिए। राजा जनक भी जो कुछ कर रहा है वो यही सोच करके कर रहा है कि हमारी कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाए। और इस बात को कन्या भी अच्छी तरह से जानती है कि हमारे पिता से जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। जो भी हमारे पिता के वर की पूर्ति करेगा निश्चित रूप से वो ही हमारा वर होगा। ये कन्या अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन इसके बाद भी कन्या ने किसी को अपने हृदय में स्थान दे दिया। देख कठिन शिवचाप पिशूरति और चली रात कुल श्यामल मूर्त, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़े? तब तो इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और जब ये स्थान दे दिया गया है तो फिर प्रण का महत्व क्या बचा? चलिए बोले राजा जनक ठीक कर रहे हैं, चलो बोले योग वर ढूंढ रहे हैं। कन्या भी कहा जो तोड़ेगा उससे विवाह करेंगे, लेकिन कन्या ने मन में बिठा दिया है एक को। हाँ, अब इस पर भी तो चिंता ना आवे। कन्या ने जिसे बिठाया है ऐसे दोनों बैठा लिया। संतों से कन्या ने कुछ सुना है, कुछ जाना है। देवर्षि नारद राजा जनक से कह रहे हैं कि यह जनक तुम्हारी ये कन्या साधारण नहीं है, साक्षात योग माया है। इसे किसी साधारण को न दे देना। इसे किसे देना? ये देवर्षि नारद ने नाम तक बता दिया। बस हो गई बात। प्रमाण हमसे नहीं, हम मान रहे हैं कि नाम तक बता दिया।
चलो हो जाए आपने 3 बिंदु लिया, केवल 2 छू। चलो चलो ठीक। हाँ, थोड़ा क्रम बना है, आनंद आ जाए। देवर्षि नारद ने राजा जनक से कहा, योग माया सीते जाता वही तो वैश्वनी अदस्तम राघवायु देहि सीताम प्रयत्नता। ये योग माया है, इसे किसी साधारण को न देना। किसको देना? राघव को। अदस्तम राघवायु, इसे राघव को देना, लेकिन ऐसे न देना, नहीं लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देहि सीताम प्रयत्नता, प्रयत्न पूर्वक देना, तो प्रयत्न में इनका टूटना, जिससे तुम भी मान जाओ कि ये ठीक हुआ है, ये वाजपेयी जी भी मान जाए और समाज भी मान जाए ये ठीक हुआ है। चलो छोड़ रहा हूं। विषय ये नहीं है कि उसको क्यों बैठाया, विषय ये कि आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि सीता पिता के प्रण से विश्वस्त नहीं थी। अगर विश्वस्त होती तो फिर हृदय में स्थान देने की आवश्यकता न होती। और जब मैं तुम्हारी बात पर ध्यान देता हूं कि नारद ने आकर के ऐसा कहा, नाम तक बता दिया, तो जब नाम बता दिया तो नारद की बात को मान लेना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक दे देना चाहिए। लेकिन क्या प्रयत्न यही है कि इनको तो यही प्रयत्न है, इसके अलावा और कोई प्रयत्न नहीं किया जा सकता था, इनको बचाया जा सकता था, फिर इनको तुड़वाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। जब नारद ने कहा था तो नारद की बात पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके कन्या दे देनी चाहिए। फिर तो आडंबर किया जा रहा है, और जब आडंबर किया जा रहा है तो फिर रावण की खुली चुनौती है। ये जो आपने बात रखी हाँ। कि तुड़वाया क्यों जा रहा है, इस बौद्धिक चिंतन के लिए साधुवाद है। चलिए आपको आपके ऐसी जो आपने वार्ता बहुत छोटी रखी, छोटी वार्ता में उत्तर आपने कहा ये जब नाम तक बता दिया गया तो सीता ने ऐसा क्यों किया। इससे बोले सीता अस्वस्थ नहीं है प्रण से। श्रीमान जी समझो, मैंने पहले देवर्षि नारद ने कहा है कि ऐसा करो, तब ये प्रण किया गया है, और जब ये प्रण किया गया है कि अमुक को सौंपना है, तब सीता ने उस अमुक को अपने हृदय में बसाया। ये क्रम है। हाँ, ये क्रम है। पहले नारद का बताना, तब प्रण का करना, और उसके बाद सीता का उस व्यक्तित्व को हृदय में बसा लेना। बसा लिया तो नारद ने भी कहा और सीता ने हृदय में भी बसा लिया, तो फिर की आवश्यकता क्यों। हाँ, ये बात इन्हें जो तोड़वाए जा रहे हैं, फिर इनकी आवश्यकता क्या। इसका एक कारण है कि इससे प्रयत्न भी हो जाएगा और इनका टूटना पर आवश्यक है। प्रयत्न नहीं हो जाएगा, ये सब राजनीति राजा जनक की, और राजनीति का पाठ 16 दूनी 8 ये न पढ़ाओ मैं। 16 दूनी 8 हमारे यहाँ नहीं होते। हाँ। हमारे यहाँ होते 16 दूनी भक्ते। तो खुली चुनौती है रावण की कि अगर किसी मैया ने हाथ जन्मा हो तो उठाना, चढ़ाना, तोड़ना, ये तो बहुत दूर की बात। भूल जाओ इसको, केवल कोई हाथ लगा करके दिखा दे तो दोनों हाथ काट डालूंगा, यही चढ़ा दूंगा। ये सपन न देखो, सपन न देखो, वो कोई तो हाथ लगा करके देखा है, केवल हाथ लगा करके दिखाओ। एक बात तुमको बता दें, ये अब नहीं धनुष खंडन होगा। हाँ, एक बात बता दो, बता देना, ये जो तुम कह रहे हो और जो करने जा रहे हो लंका में करना, यहाँ रहना होश में, ये है मिथिला, और नहीं तो व्यवस्था हाथ में लेंगे जो भाई, तब ये मानेंगे, ऐसे थोड़े मानेंगे। इधर देखा, हम तुम्हारी ये क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे और पास ये प्रसाद से हम पंथ तेरा रोक देंगे। पर चपरासी वो चंचल चमकेगी, ऐसे भूतल पर ये प्रलय मचा देंगे। अगर विफल मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे, और यदि तुम बने तो नस नस तुम्हारी तो। हाँ, और इसी क्रम में आप हैं चाचा उमाशंकर विश्वकर्मा जी की तरफ से
20-20 मुद्राएं दोनों पात्रों को समर्पित हैं। कोटि कोटि साधुवाद। नस को चाहे जितना तोड़ो लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चाचा जी से कह दियो तो 20 रुपया में रावण का सेटवाओ रावण का सेटवाओ। नीति पर यदि तुम चलोगे, नीति पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे और नहीं सीधे स्वर्ग से नाता तुम्हारा जोड़ देंगे। गुरु पिनाक का दंड जनक कर न सका, इनका सम्मान बनेगा उसके संग सुकुमारी। उठा जो कर्षित करे कमान, नहीं इसको कहते सम्मान। नचाई सुंदर विमल वेदिका और धर दिया दांव की बाजी पर। हो गई मूक पहले ही भी कुछ कह न सकी राजी बाजी पर। तो धनुष यज्ञ तो हो चुका, मिथिला में होगा समर यज्ञ और जो हाथ बढ़ेंगे धनुष तोड़ने उन हाथों को ही हम तोड़ देंगे। और नीति पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे और नहीं सीधे नाता तुम्हारा जोड़ देंगे। वहां से तुम नाता हमारा क्या जोड़ोगे? वहां से नाता हमारा पुराना जुड़ा है, हमारे पिता रह चुके हैं तो स्वर्ग से नाता है हमारा। रही बात तुम्हारी, अरे मैया ने ना नाहक जाया जो मेरी टक्कर झेल सके और बहू वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो वो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरत हुई, सफेदी दे के छोड़ रहा मैं तराई की बेला हूँ। तुम दर पर लेकर भी निर्भर हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूँ। 10 कंधक डींग मारते हो पर लड़की आंधी जब आवेगी और मेरे प्राणों की ये ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी तो लोहा ले लंगर लेकर पंडित जी इस मिथिला से भागोगे और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लड़का पर पानी मांगोगे। आज धरा से शिवद्रोही का सूर्य से कर दूंगा और उनकी थाली ठाड़ घोसले पुष्ट कर दूंगा। जनक के अरमानों में आग लगेगी, सुहा हो जाएगी सारी आशाएं। अनेक अभिलाषाओं में जब दीप बुझाएंगे हराधेरी के भीषण रव से सुथराए संकल्पित आशाओं के सब महल ढाएंगे। चुनर दुर्ग में ध्वंस करूंगा और 20 बुलंद में से तलवारें कलारत्न ये जगत पर पूर्ण न होगा। ये सजा हुआ पांडाल सभी ध्वस्त कर दूंगा। आज घनाश शिवद्रोही का सूर्य अस्त कर दूंगा। और पौरुष के पौरुष से सावधान सबसे भी शांत हो दूंगा। और रविवासों के सोने वाले रावण रण करना आज सिखा दूंगा। बहुत ही ये भीषण बौछारों से उस अंबर में आग लगा दूंगा। ये 10 शीश भुजाएं 20 काट ये अंकुर तुमको पहुंचा दूंगा और छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र इस मिथिला से। मार जो कुछ करना चाहो कर लो, पूरे अरमान बुझा डालो, 1200 अरमान बुझा लो। क्या कह रहे हो? सफेदी देख करके छोड़ रहा और क्या तुम्हारी जवानी है तो 1200 अरमान बुझा लो इस चलती हुई जवानी का। और नहीं पाओगे ढूंढे जग में मेरी जैसी शानी का। रचा विधाता ने ना दूसरा वीर धरा पर 64 युग तक जिसने राज्य किया हो। इस धरती की क्या बात ब्रह्म तक जिसने जीता, शिव उपासना में अर्पण कर जिसने निशीष दिया हो। वही स्वर्ग लंकेश देव सकाता मानव की क्या बात। देव दानव भी भय खाता 33 कोट देवता बंदी कर न सके मनमानी और मिटा दिया मदमानी का। सुनी अमरमान बुझा लो इस जाती हुई जवानी का। अब हमारी जवानी चली है तो तुम्हारी छाती काहे फटती है? और ज्ञानी होकर जो समझ न पावे वो भी कैसा ज्ञानी है। और आज पता चल जाएगा कि किसकी चली जवानी है।